सरमद, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि बिलों की कम वसूली क्यों हुई है? क्या हर रिहायशी घर का अलग मीटर नहीं लगाया गया था? मैं आपको बताता चलूं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर वाजबात कम वसूल करने पर बिजली के बिलों के ये 88 करोड़ 64,80,320 रुपए की रकम की निशानदही की गई है। ऑडिट के अंदर के ये रकम जो यूनिवर्सिटी के अंदर मुकीम मुलाजमीन हैं उनसे कम ली गई है। ये साथ में ये भी जो है वो इंकशाफ किया गया है कि इन तमाम मुलाजमीन से मैपको की जानिब से जो टैरिफ रखा गया था उसके मुताबिक वसूली नहीं की गई। अगर मैपको की जानिब से मुकर्रर करदा टैरिफ के मुताबिक इनसे वसूली की जाती तो ये यूनिवर्सिटी के ख़जाने को इस रकम का जो है वो नुकसान ना होता। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर हर रिहायशी घर का मीटर नहीं है। तो पहले इसी तरह ही था कि एक लाइन के अंदर घर हैं तो उस लाइन का एक ही मीटर लगा दिया है और उस लाइन का जो बिल है वो यूनिवर्सिटी के जो अमला था वो डिसाइड करता था कि किस घर पे कितने यूनिट डालने हैं और जो है उनसे इस तरह से बिजली के बिल वसूल किए जाते थे। किस तरह से ये तरीकाकार क्या था सरमद? क्योंकि जब मीटर लगाया जाता है तो रीडिंग के मुताबिक बिल वसूल किया जाता है, तो क्या यहाँ पर यह सूरत हाल नहीं थी या मीटर के ऊपर रीडिंग ही नहीं आती थी? यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको ये बताता चलूं कि एक पूरा मैकेनिज्म है। 4 कैटेगरीज के घर होते हैं। अच्छा। पहले नंबर पे जो ए कैटेगरी है उसके अंदर काफ़ी बड़े घर होते हैं। सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो क्वार्टर टाइप होते हैं लेकिन उनके अंदर 4 से 5 रूम होते हैं। थर्ड कैटेगरी के ऊपर क्वार्टर होते हैं जो कि लोअर जो क्लास के मुलाजमीन होते हैं उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर फ्लैट्स भी हैं जो कि प्रोफेसर लेक्चरर इस कैटेगरी के लोगों को दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये हिकमत अमली बनाई गई थी यूनिवर्सिटी की जानिब से पहले कि कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था इन तमाम लोगों से बिजली के वाजबात वसूल करने का। एक ही कैटेगरी के ए कैटेगरी के घर हैं तो हर ए कैटेगरी के तमाम घरों को फिक्स बिल भेज दिया गया है। जैसे 5500 रुपया फी घर से जो है वो बिजली वसूल कर ली गई। लेकिन असल में वो घर जो थे वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे होते थे और इस तरह से यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को जो है वो ये रिलीफ दिया जाता था जिसकी निशानदही जो है वो ऑडिट के अंदर की गई है। ऑडिट के अंदर इस बात की भी सिफारिश की गई है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाया जाए जिसके जरिए यूनिवर्सिटी में रिहाइश पजीर जो मुलाजमीन हैं उनसे प्रॉपर बिल की वसूली की जाए। कैटेगरी वाइज जो है वो कम वसूल किए गए। दूसरी बात ये कि मीटर्स जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर सब मीटर्स लगाए गए थे। एक घर के लिए मुख्तलिफ घरों के लिए सिर्फ एक मीटर था जिसकी वजह से ये रिकवरी जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकी। चंद साल पहले इस बात का भी इंकशाफ हुआ था कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो सर वो जो सब मीटर्स लगाए गए थे क्या उनके ऊपर से भी रीडिंग नहीं ली जाती थी? क्या तरीकाकार था आखिर उन घरों को बिल देने का? जी उनसे रीडिंग ली जाती थी। फिर हर घर का अलग से मीटर नहीं होता था। इस वजह से लोग एतराज़ करते थे कि जी हमने तो कम इस्तेमाल की है और कोई कहता था कि जी हमारा तो इस्तेमाल है ही नहीं, आप हमसे ज़्यादा जो है वो बिल वसूल कर रहे हैं। इस वजह से जो है वो तमाम लोगों के ऊपर डिवाइड कर दिए जाते थे और इसका जो खसारा होता था वो यूनिवर्सिटी के ट्रेजर ब्रांच को उठाना पड़ता था। साल से यही सिस्टम चलता आ रहा था। हमने खुद यूनिवर्सिटी के अंदर देखा है कि जो प्रोफेसर हजरात थे उनके घरों में विंडो एसी लगे हुए होते थे जो कि बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते होते थे लेकिन उनको किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी। ऐसा ही है। और दूसरी बात यूनिवर्सिटी के अंदर जो है काफ़ी सारा रकबा भी पड़ा हुआ था। पहले भी एक स्टोरी आई थी, इस बात का इंकशाफ हुआ था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्यूबवेल वगैरह लगाए गए थे वो भी बिजली जो है यूनिवर्सिटी की इस्तेमाल की जाती थी। इस तमाम चीज़ों का जो खसारा है वो यूनिवर्सिटी के बजट को होता था, यूनिवर्सिटी के ख़जाने को होता था। इन दी एंड आपको और अपने नाजरीन के लिए ये बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी की अपनी सेल्फ इनकम होती है। कुछ रकम जो है वो ग्रांट्स की सूरत में यूनिवर्सिटी को मिलती है ताकि वो अपने अखराजात जो है वो चला सके। जिस तरह मुल्क का एक बजट बनता है उसी तरह यूनिवर्सिटी का एक साल का बजट बनता है। उसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारी इनकम कितनी है, हमें खसारा कितना है, हमारे जो है खर्चे कितने हैं।
अगर जब यूनिवर्सिटी का खसारा हो रहा होता है तो उस सूरत के अंदर जो प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं या इवनिंग क्लासेस होती हैं उनकी फीसिस बढ़ा दी जाती हैं। जब 88 करोड़ रुपए का यूनिवर्सिटी को बिजली के बिलों की सूरत में नुकसान होगा तो वो नुकसान पूरा करने के लिए इन दी एंड जो बच्चों की फीसिस हैं उनमें इजाफा किया जाता है, क्योंकि उन्होंने यही सवाल मैं आपसे उठाने लगी थी कि 88 करोड़ रकम जो है वो कम वसूल की गई है, तो क्या ये जो 88 करोड़ की कम वसूली की गई है इसके जिम्मेदारों का कोई तायुन किया गया है अब तक? जिम्मेदारों का तयन पाकिस्तान के अंदर अफसोस की बात यह है कि काम हो जाते हैं लेकिन जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जाता, कभी भी नहीं होता। पेटी भाई को बचाने की मुकम्मल कोशिशें की जाती हैं, किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं डाला जाता, सिर्फ इल्ज़ाम ये रखा जाता है जिस तरह के इस केस के अंदर है। इनकी जानिब से इस पैरे का ये जवाब दिया गया कि हमारे पास टोटल जो है वो बिजली के वाजिबात वसूल करने का मैकेनिज्म नहीं था। हम इस मैकेनिज्म को पूरे एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत प्रॉपर तरीके से जो है वो रिकवरीज की जाएंगी और आइंदा से जो है वो यूनिवर्सिटी को इस तरह का खसारा नहीं होगा। ये जो कम वसूली की जाती है तो फिर इसको पूरा किस तरह से किया जाता है, किस तरह से, और खाली क्या स्टूडेंट्स के ऊपर ही बोझ डाला जाता है, उनकी फीस ही ज्यादा की जाती है? फीस तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ज़्यादा की जाती है, उनके अंदर एक वजह ये भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वजह को दूर करने के लिए जो लोग हैं खसारा दूर करने के लिए क्या किया जाता है? कसूरवार ना ठहराने, खसारा दूर करने के लिए इनकम जनरेट करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कैफेटेरियाज हैं उनकी नीलामी होती है, उसके अच्छी रकम आती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रई अराजी है जो कि ठेके पे दी जाती है, लेकिन वो भी लोगों को नवाजने के लिए दी जाती है। इससे भी अच्छी खासी रकम जो है वो वसूल की जाती है। जब 2022 और 2024 के दरमियान जब ये मामला जो है वो ऑडिटर की जानिब से उठाया गया, उसके बाद से यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो प्रॉपर मीटर जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हुए हैं। ज्यादातर घरों के अब जाती मीटर लग चुके हैं और जब मुलाजमीन को, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को बिल भरने पड़े हैं तो एक साल के दौरान 90 से ज्यादा घर जो हैं वो सोलर पे शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब मीटर लगवा के प्रॉपर बिल पे करना पड़ रहा था। इस वजह से 90 से ज्यादा घर इस वक्त सोलर पे मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि ये खबर सामने आने के बाद प्रॉपर मैकेनिज्म बना लिया गया है कि किस तरह से बिजली के बिल वसूल किए जाएंगे। जब ये मामला सामने आया तो यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक डीन को ये जिम्मेदारी दी गई कि एक तरीकाकार बनाएं कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर बिजली इस्तेमाल की जा रही है उसकी प्रॉपर रीडिंग हो, उसकी तरसीलात का जो है वो प्रॉपर इंतजाम किया जाए और वसूली का भी एक तरीका बनाया जाए, जिसके बाद से अब जो है यूनिवर्सिटी के अंदर रिहाइश पजीर जो मुलाजमीन हैं उनकी भी हर महीने रीडिंग होती है। पहले देखने में जो आया, हमारे सोर्सेज ने जो बताया कि ऐसा होता था कि रीडिंग ही प्रॉपर नहीं की जाती थी क्योंकि रीडिंग करने का ही कोई सिस्टम नहीं था। जो बिल आता था वो यूनिवर्सिटी जो है वो खुद से अदा कर देती थी। मैं बिलों की बात करता जाऊं कि 2023 के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा बिल भरा, 2024 के अंदर इनकी जानिब से जो है 55 करोड़ रुपए का बिल था और अब 2025 चल रहा है तो अब तक 43 करोड़ रुपए का जो बिल है वो यूनिवर्सिटी जो है वो भर चुकी हुई है। अंदाजा यही किया जा रहा है कि इस माली साल में ज्यादा से ज्यादा जो बिल फौरी तौर पर वो बिल किस तरह से भर दिया जाता है सरमद? क्या इतने फंड्स यूनिवर्सिटी के पास मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स होते हैं क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और अगर एक सेमेस्टर की एक बच्चे की फ़ीस लगाई जाए तो वो कम से कम 26,000 है और अगर इवनिंग में जो बच्चे सेल्फ की सीट पर होते हैं उनकी फ़ीसेस जो हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। तो यूनिवर्सिटी की अच्छी खासी इनकम होती है और अगर ये जो इनकम यूनिवर्सिटी बच्चों से गैदर कर रही होती है, अगर इसके अंदर भी कमी हो जाए तो हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ग्रांट्स दी जाती हैं, सूबाई हुकूमत की जानिब से भी ग्रांट्स दी जाती हैं, फिर जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो भी ग्रांट्स देता है।